गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयाँ। इस नए साल में आप लोग बहुत तरक्की करें, आगे बढ़ें और इसी तरीके से मेहनत करते रहें। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 का लेक्चर नंबर 3। ये वीडियो होने वाला है। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाइएगा, आप उस पर अपलोड किया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर बात किया जाए तो प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में और एक बात और कि इस वीडियो में आपका यूनिट 1 जो है फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट, उसको मैं ख़त्म कर दूंगा और इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसको कमेंट्स में बताऊंगा या वीडियो प्रश्न में बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो इस वीडियो प्रीवियस वीडियो अगर लेक्चर नंबर 2 की बात किया जाए तो लेक्चर नंबर 2 का लास्ट मेमोराइजेशन कर लेते हैं कि आखिर लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे। तो आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, प्रीवियस वाले में हम लोग टाइप्स ऑफ एरर पढ़े थे। ठीक है, और एरर के बारे में पढ़े थे कि आखिर एरर क्या होता है ना। तो टाइप्स ऑफ एरर जो था हमारा प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, 2 बेसिस पर हमने डिवाइड किया था उसमें, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एरर्स और एक था मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एरर्स, जिसमें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था आपका सिस्टमेटिक एरर और सेकंड था आपका रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर किसको कहते थे मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो जिसका रीज़न हम लोगों को पता होता है, पता होता है, जिसका सोर्स मैंने सिस्टमेटिक एरर का तीन टाइप्स डिवाइड बताया था। एक इंस्ट्रूमेंट के कारण, एक पर्सनल के कारण, एक एनवायरनमेंट के कारण। ठीक है, तो इसी को डिस्कस करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आज का जो है वही आता है स्टूडेंट जो मैंने प्रीवियस में छोड़ा था। ठीक है, यहाँ हम लोग को सबसे पहले देख लेंगे कि आखिरी, ठीक है, आखिर ये हमारा इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होता है। ठीक है, बहुत ही पॉइंट सिंपल है। दिस एरर arise ड्यू टू defect in manufacturing और डिजाइनिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट एरर है, इंस्ट्रूमेंट की बनावट में, डिफेक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में या उसके डिज़ाइन में गड़बड़ी के कारण या उसके जो मैन्युफैक्चर में डिफेक्ट हो गया है, ठीक है, उसके कारण जो है ये जनरेट होता है इंस्ट्रूमेंट एरर। ठीक है, कि भाई इंस्ट्रूमेंट जो है मेजर सही नहीं कर रहा है। अगर एक रियल मतलब मेजर इंस्ट्रूमेंट ले लिया जाए और एक जो है जिसमें फॉल्ट है, तो इंस्ट्रूमेंट के कारण भी क्या होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, जो एक्यूरेट वैल्यू हम लोगों को बता नहीं पाता है। तो दिस एरर अराइज ड्यू टू डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट के बनावट के कारण जो जनरेट होता है उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट एरर कहते हैं। ठीक है, अगर सेकंड बात किया जाए तो पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे देखिए डेफिनेशन में, दिस एरर अराइज ड्यू टू द एक्सपीरियंस, है ना, ड्यू टू इन एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्व। जैसे कोई नया नया इंजीनियर है, अब उसको जो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसको बोलते हैं पर्सनल एरर कि उसकी गलती के कारण हो गया कि भाई एक्सपीरियंस नहीं है। तो एरर जो है जनरेट होता है एक्सपीरियंस से, कि आखिर जो है कितना एक्सपीरियंस है। अगर जो बंदा जो इंजीनियर काफ़ी टाइम से क्या करे हुए उसको काम को किया हुआ है, उसको एक्सपीरियंस है, तो गलती नहीं कर पाता है। लेकिन जो नया नया है, न्यू है, तो उसको एरर होता ही रहता है। ठीक है, जैसे कोई किसी को अगर स्किल बनाने के लिए दे दिया जाएगा तो उसमें जो है प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसको पहले हम लोग जो है एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। न्यू इंजीनियर्स का ऐसा होता है। ठीक है, तो उस टाइप के एरर को हम लोग पर्सनल एरर कहते हैं। अगर थर्ड नंबर की बात किया जाए तो हो गया हमारा एनवायरमेंट एरर। ठीक है, तो एन इन्वायरमेंटल एरर इज एन एरर इन कैलकुलेशन दैट आर बीइंग पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ड्यू टू इन्वायरमेंट। इज ये जो एरर है एनवायरनमेंट के कारण जनरेट होता है कि भाई कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट के अनुसार वो काम करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो है इन्वायरमेंट एरर हुआ। तो दो 3 टाइप्स मैंने बताया था सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर का। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकेंड था सिस्टमेटिक के बाद रैंडम एरर। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एरर अराइज ड्यू टू लार्ज
वेराइटी ऑफ फैक्टर, ठीक है, लार्ज वेराइटी ऑफ फैक्टर के कारण जो है आपका एरर उत्पन्न होता है एरर उत्पन्न होता है। इसको जो है मैंने उसके बाद जो था रैंडम एरर क्या होता है कि होता ही रहता है, जैसे कोई गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, बार बार उसको मेजर कर रहे हैं, उसमें एक्यूरेट नहीं निकल पा रहा है, तो वो रैंडम एरर हो गया, ठीक है। तो आपका हो गया फर्स्ट टाइप, फर्स्ट बेसिस। सेकंड बेसिस आपका है ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ऑन द बेसिस इज सेकंड नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एरर, जिसको 4 टाइप्स में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, सेकंड मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग बारीकी बारीकी से स्टडी करते हैं स्टूडेंट कि आखिर ये एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, ठीक है। तो इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज नॉन एज एब्सोल्यूट एरर। देखो डिफरेंस जो होता है इंडिविजुअल वैल्यू जो मेजर करके निकलता है और जो रियल वैल्यू होता है, अगर उन दोनों का जो डिफरेंस देखा जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है, ठीक है। मेजरमेंट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर मेजरमेंट में बात किया जाए तो किसमें डिफरेंस, इंडिविजुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू, जो पहले से उसका फिक्स है कितना वैल्यू है, और कोई मेजर करके देखा तो कुछ आया, सपोज मान के चलिए कि पहले से 10 सेंटीमीटर था, मेजर्ड किए तो 9.98 आ गया, तो ऐसा कुछ आ गया, तो यहाँ पे जो रीजन हुआ, डिफरेंस हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर निकालने का सपोज दैट एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला है स्टूडेंट, सपोज दैट मैंने फर्स्ट बार काउंट किया, सेकंड बार काउंट किया, थर्ड काउंट किया, अगर नहीं आया तो उतना बार मेजर करने के बाद जो है जितना टाइम्स आप मेजर करते हैं उतना से डिवाइड कर देते हैं प्लस करके, तो आपका जो है निकल जाता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप में। तो नेक्स्ट हमारा है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो देखिए ऑल एब्सोल्यूट एरर एड एंड द नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड आर मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जो एब्सोल्यूट एरर मैंने बताया उसको जो है सभी एब्सोल्यूट एरर को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, जितना बार आप एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं उतना बार यानी n संख्या से, तो वो आपका निकल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर को जो है डिनोट किया जाता है चेंज ए मॉड से, ठीक है, चेंज एंड बार बोल सकते हैं उसको। थर्ड नंबर आपका है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, देखिए इट इज द रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखिए रिलेटिव एरर किसको कहते हैं, तो एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू से अगर हम रेशियो निकाला जाए, डिवाइड किया जाए किस में, एब्सोल्यूट एरर में, तो हमारा कहलाता है रिलेटिव एरर, ठीक है। तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, तो इट इज द रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, कुछ हार्ड पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 में, तो हमारा है परसेंटेज एरर। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि किसी भी एरर को क्या कर दिया जाए, परसेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो सेम वही पॉइंट्स है। तो परसेंटेज एरर या इज कॉल्ड राइट इन परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब जो एब्सोल्यूट एरर है उसको अगर हम परसेंटेज में डिनोट कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वही हमारा क्या कहला जाएगा, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू चेंज इन ए बाई ए इंटू 100। 100 क्या है, तो हमारा परसेंट में कन्वर्ट करने का ये मेथड है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कंबाइन ऑफ एरर, ठीक है, कि आखिर जो है कंबाइन ऑफ एरर क्या होता है। कंबाइन ऑफ एरर मतलब सबको ज्वाइन करना है, ठीक है, सबको ज्वाइन करके गलतियों को निकालना। अब देखिए क्या है पॉइंट, थोड़ा सा समझ लीजिए इसमें कंबाइन ऑफ एरर में, इन द कंडीशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो है मेजरमेंट में, द कंबाइंड इफेक्ट ऑल ऑफ एरर, जितना भी एरर आता है सबको कंबाइंड करके ऑल द फिजिकल क्वांटिटी इन द इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट, सभी को इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है, यही हमारा जो रिजल्टेंट है, तो वही क्या कहलाता है, कंबाइन ऑफ एरर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, जैसे मान कर चलो बार बार गलती हुआ, बहुत सारा गलती हुआ, तो उसको सबको जोड़ दो, जोड़ करके देखा जाए
कि कितना जो है और डिवाइड करके कि कितना जो है गलती हुआ है अप्रॉक्स में, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कंबाइन ऑफ एरर, ठीक है। अब ये जो है कई बातों पर निर्भर भी करता है, जिसमें पहला ऑल द एरर ऑफ all the error of all the physical quantity involved in the measurement second है mathematical operation done in the calculation of final result, ठीक है। तो दो बातों पर डिपेंड करता है कंबाइंड एरर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्या क्या इन बातों से हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम लोग कंबाइंड एरर की बात करेंगे एडिशन के केस में। किस केस में? एडिशन के केस में हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो हम लोग को मैक्सिमम कितना एरर जो है, मैक्सिमम कितना एब्सोल्यूट एरर जो है मिलता है। तो चलिए सपोज कर लिए कि कोई डेटा है जो x बराबर a प्लस बी है एडिशन के केस में, ठीक है। अब जो हम लोग लेट कर लेंगे कि डेल्टा ए जो है एब्सोल्यूट एरर है मेजरमेंट ऑफ ए का, ए जो है उसका एब्सोल्यूट एरर है, गलती है क्या किसका, ए का, ठीक है। और डेल्टा जो भी है एब्सोल्यूट एरर है इन मेजरमेंट किसके, v के केस में। और डेल्टा x जो है एब्सोल्यूट कंबाइंड एरर है कैलकुलेशन ऑफ x के केस में। तो सबका मैंने एरर ले लिया, एब्सोल्यूट एरर ले लिया। अब सबको उसके साथ एरर को कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे। तो डेल्टा सॉरी x के साथ प्लस माइनस डेल्टा x, प्लस में भी माइनस में भी, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता कम भी हो सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम उसके साथ भी मैंने इसको दोनों साइड में ऐड कर दिया, जो भी वैल्यू मैंने लेट किया था, ठीक है। अब दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग। देखिए एक्स डेल्टा एक्स और ए जो यहाँ पे ए था उसको ए को मैंने एक जगह ले लाया, ठीक है। और इधर जो है जो एरर था उसको मैंने एक साइड में ले लाया। अब मैंने कंपैरिजन किया कि इसके इक्वल में ए हो जाएगा और इसके इक्वल में ए हो जाएगा। तो कंपेयरिंग बोथ साइड हेयर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। तो हम लोग जो है इसके मदद से देखिए ये जो डेल्टा एक्स है और यहाँ पे हमारा प्लस माइनस इंटू डेल्टा ए प्लस में क्या निकला, डेल्टा बी निकला। इसके मदद से हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स के में क्या आखिर क्या हो सकता है। तो चलिए सपोज डेट दोनों जो है प्लस में हो सकता है डेल्टा एक्स का मान, या एक प्लस में एक माइनस में हो सकता है, एक माइनस में और एक प्लस में, या दोनों माइनस में होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो एब्सोल्यूट एरर है दो केस में होगा, वो कौन कौन है, या तो दोनों प्लस होना चाहिए या तो दोनों माइनस होना चाहिए। तो ये जो हमारा कहला जाएगा और डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या सी प्लस माइनस अगर कॉमन कर लिया जाए तो डेल्टा ए प्लस बी क्या कहला गया हमारा, ये आपका कहला गया मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ए तो था स्टूडेंट आपका एडिशन के केस में। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन के केस में कि आखिर सब्ट्रैक्शन के केस में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितना आता है, ठीक है। इसको नोट कॉपी करते जाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। सो सेम प्रोसेस रहेगा, बट प्रीवियस में सिर्फ प्लस था, उसमें इसमें क्या रहेगा माइनस, बाकी सब कैलकुलेशन सेम। और यहाँ पे देखिए डेल्टा ए इक्वल टू, ये डेल्टा ए जो है एब्सोल्यूट एरर किसका, इन मेजरमेंट ऑफ ए का, ठीक है। डेल्टा बी जो है इन मेजरमेंट ऑफ बी का, डेल्टा एक्स जो है कंबाइंड एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, ठीक है। सो सभी को कंबाइन करेंगे तो डेल्टा ए के साथ ए, बी के साथ बी, यहाँ से ए और बी को एक जगह कीजिएगा और कंपेयर कीजिएगा तो यहीं पता चलेगा कि प्लस माइनस एकदम सेम आएगा एरर। तो सेम प्रोसेस है स्टूडेंट, कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है। तो इसमें भी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो है डेल्टा एक्स का वो सेम आता है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितना होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। सेम है प्रोसेस, हार्ड नहीं है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस में कि आखिर जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में आखिर कितना होने वाला है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है। देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में जो हमने पहले ऐड में एडिशन के केस में लिखा, सब्ट्रैक्शन के केस में लिखा, ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने इसको भी मल्टीप्लिकेशन के केस में लिखा। बाकी सब प्रोसेस सेम रहेगा, उसमें हम लोगों को कैलकुलेशन करके कंपेयरिंग कर लेना, ठीक है। देखिए तो यहाँ देखा जाए तो एक्स का जो है डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट कंबाइन एरर है, ए का डेल्टा ए मल्टीप्लिकेशन बी का डेल्टा बी, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को मल्टीपल करना पड़ा तो ए में बी से गुना करेंगे, ए में डेल्टा बी से गुना करेंगे, डेल्टा
ए में बी से गुना करेंगे और डेल्टा बी में डेल्टा ए से गुना करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या कर दिया कि डिवाइडिंग कर दिया, एल एच इसमें एक्स से और आर एच इसमें ए वी से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो इससे हम लोगों को एक एक्स से कीजिएगा इसमें स्टूडेंट, तो ये कट 1 आ जाएगा, इसके पहले 1, तो 1 इधर भी और 1 इधर भी आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिएगा जिससे हमारा वो कट जाएगा और इस तरीके का कुछ वैल्यू बच जाएगा हमारा ए वाला पार्ट। यहाँ से ये वाला ए बी से इधर करेंगे और इधर एक्स से, तो ये वाला कट जाएगा, इतना बटा एक्स ए जो कट जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे बी बटा बी आ जाएगा, ए बटा ए आ जाएगा और डेल्टा ए बी इंटू ए बी आ जाएगा, ठीक, कोई पॉइंट नहीं है। अब इसमें जो है मैक्सिमम अब्सोल्यूट क्या होगा, तो मैक्सिमम अब्सोल्यूट एरर जो है इसमें से क्या कर लेंगे, ये आपका निकल जाएगा प्लस माइनस के केस में, ठीक है। तो कोई भी हार्ड प्रोसेस नहीं है, इसको केयर कर लेना है आपको। जो है ऑप्शन बाय ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा कि कंबाइंड एरर जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में कितना होता है, ठीक है। जस्ट लाइक आगे बढ़ते हैं। डिवीजन के केस में एक रह गया हमारा डिवीजन के केस में, और एक है पावर के केस में कि अगर पावर आएगा तब कैसा होगा। तो चलिए डिवीजन को जस्ट अपॉन ले लिया, बाकी सेम प्रोसेस। यहाँ एक्स का जो है कंबाइंड इनर डेल्टा एक्स है, ए का डेल्टा वी डेल्टा ए और वी का डेल्टा बी। अब उसको डिवीजन के केस में देखा जाए तो मैंने इस साइड से एक्स जो है स्टूडेंट ये दोनों में से कॉमन कर लिया, जिसके कारण जो है 1 प्लस डेल्टा एक्स वाई एक्स बच जाएगा। यहाँ से ए कॉमन लिए और नीचे वाला में बी कॉमन लिए, ठीक है। अब इसको जो नीचे था डिवाइड में उसको ऊपर में भेजेंगे तो इसका पावर क्या हो गया स्टूडेंट, माइनस हो गया। पावर क्या हो गया, माइनस। अब यूज़ किया मैंने बाइनोमियल थ्योरम के कारण, इसके कारण जो हमारा जो माइनस वाला जो पावर है हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आफ्टर डिवाइडिंग एल एच एस में एक्स से और आर एच एस में ए वाई बी से किए तो कुछ इस तरीके का हम लोगों को क्या मिला, वैल्यू प्राप्त हुआ। तो इससे हमारा जो है देखा जाए तो देन मैक्सिमम वैल्यू अगर निकाला जाए तो सेम ही आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस करने पर, कि जो है एडिशन के केस में ए वाला होगा हमारा, ए वाला नहीं होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हो, बहुत ही सिंपल पॉइंट से इसको केयर कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा केस हो गया डिवीजन के केस में। अगला हमारा होने वाला है उसका नाम है कंबाइंड एरर इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी आर रेज टू पावर, पावर के केस में, ठीक है। सपोज दैट मैंने कोई डेटा ले लिया, डेटा है एक्स, ठीक है। ए की पावर पी है, वी की पावर क्यू है, डिवाइड सी की पावर आर है, ठीक है। अब इसको जो है कैलकुलेशन करना है तो टेकन लॉग बोथ साइड मैंने ले लिया। आप लोगों ने 12 में पढ़ा होगा लॉग का फंक्शन, ठीक है। तो लॉग लेने के बाद जो है जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो प्लस में आ जाता है, और जो डिवीजन में होता है वो काची में आ जाता है, माइनस में, ठीक है। और जो इसका पावर रहता है लॉग एम की पावर एन रहता है तो पावर आगे आ जाता है, जिसके कारण मैंने पी को आगे भेज दिया, ठीक है। कोई प्रोसेस हार्ड नहीं है, सेम मैंने सभी में किया। और फिर उसके बाद मैंने वाई यूजिंग डिफरेंशिएशन, मैंने डिफरेंशिएशन को यूज़ किया और डिफरेंशिएशन से यूज़ करके आपको जो है इतना प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये हमारा काचे हो गया कंबाइंड एरर किस केस पे, तो रेज टू पावर में, पावर के केस में आपका ए आ गया, ठीक है। हार्ड प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा रहेगा उसका नाम है सिग्निफिकेंट। आखिर जो ये सिग्निफिकेंट होता क्या है हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट क्या है इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा स्टूडेंट तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड शेयर दिस चैनल एंड वीडियो, ठीक है, ताकि जो है हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और जल्दी ही सब्सक्राइबर आगे बढ़ाइए स्टूडेंट, क्योंकि जो है बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कि आखिर ये सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, ठीक है। तो चलिए, सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू है, आर द नंबर ऑफ डिजिट ऑन विच कॉन्फिडेंट ऑफ, हम लोग जो है कॉन्फिडेंट रहते हैं कि एकदम इतना होगा तो होगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू में पता चलता है कि आखिर जो नंबर ऑफ डिजिट जो है कितना हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में कॉन्फिडेंट हो रहते हैं। तो देखते हैं इसका रोल क्या होता है सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जितना भी नॉन जीरो डिजिट होगा वो सब सिग्निफिकेंट होगा। जैसे एग्जांपल में हमारे पास है 13 1329, इसमें
ऑल जो है नंबर नन जीरो है, ठीक है। तो इसमें कुल टोटल कितना सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट। इसमें भी नन जीरो है, तो इसमें कुल टोटल काउंट कर लिया जाए तो 5 सिग्निफिकेंट, एस एफ से सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसमें भी ऑल नन जीरो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 इसमें काउंट करने पर सिग्निफिकेंट आ जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2, इस सबको माइंड में रखना है स्टूडेंट, ठीक है। ऑल जीरोज बिटवीन टू नन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। सभी जीरो जो है टू नन जीरो डिजिट के अगर बीच में रहेगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट कहलाएगा। जैसे 2 है और 2 पर कितना है, 200 1 है, तो ये दोनों जो है नन जीरो है, ठीक है। और नन जीरो के बीच में अगर जीरो आ जाता है तो ये भी क्या कहला जाता है, सिग्निफिकेंट। इसीलिए यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट हो गया, 4, इसमें कितना 5 और इसमें कितना 7, ठीक है। रूल नंबर अगर 3 की बात किया जाए तो 3 में क्या बोलता है, उसको भी केयर कर लेंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 में कह रहा है कि in a number less than one of all zeros to the right decimal and the left of non-zero digit are not significant, ठीक है। पहली बात बोला है कि लेस देन कितना होना चाहिए, अगर 1 से छोटा है, ठीक है, तो राइट डेसिमल की इस साइड में अगर देखा जाए तो ई नन जीरो की लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए तो बाकी जीरो जो है इस सिग्निफिकेंट नहीं कहलाते हैं। तो इसमें काउंट कितना हो जाएगा, एक सिग्निफिकेंट। इसमें देखो इस साइड वाला काउंट होगा, ये लेफ्ट साइड वाला काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से इसमें भी कितना सिग्निफिकेंट हो जाएगा स्टूडेंट, 2 गो, ठीक है। रूल नंबर अगर 4 की बात किया जाए तो रूल नंबर 4 में बोला है कि ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नन जीरो डिजिट इन डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो सेम पॉइंट से क्या रहना चाहिए, जीरो रहेगा कब, जब राइट साइड में लिखेगा लास्ट नन जीरो के बाद में राइट साइड में अगर रहेगा देखा जाए तो जैसे 1.5 है और 5 के राइट साइड में क्या है, 00 है, इसका मतलब वो सब क्या कहला जाएगा, सिग्निफिकेंट कहला जाएगा। तो ये सब की इसको माइंड में रखना होगा, प्रैक्टिस कर लेना होगा, ठीक है। रूल नंबर 5 अगर बात किया जाता है, ऑल द एंडिंग जीरो इन ए होल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई डेटा है ऐसा सपोज डेट दिया हुआ है, तो इसमें अगर एंडिंग जो है जीरो से हो रहा है तो ये वाला जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। इसका मतलब इसमें कितना सिग्निफिकेंट हुआ, एक सिग्निफिकेंट, नीचे वाला में 2 सिग्निफिकेंट। आगे बात करते हैं रूल नंबर 6 की। तो रूल नंबर 6 में क्या है स्टूडेंट, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है। ऑल द डिजिट बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन द नंबर इज ए रीडिंग ऑफ एन एस्टिमेट। कोई रीडिंग किया गया है एस्टिमेट से कि भाई 500 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो सब जो है जो रीडिंग डेटा है इंस्ट्रूमेंट से वो सब क्या कहलाते हैं, हमारा सिग्निफिकेंट। तो इसमें कुल टोटल 3 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। सो रूल नंबर 7 की बात किया जाता है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। जैसे 2.1 गुने 10 के पावर 3 है, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। जो लास्ट में 10 के रेस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा पावर, वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। सिर्फ उसका जो है वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो वो हमारा जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट रूल है हमारा, प्योर नंबर, अगर प्योर नंबर है एंड कांस्टेंट हैव इन्फिनेटिव सिग्निफिकेंस, उसका जो है इन्फिनेटिव जो है सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, 4 गुने ए, तो 4a क्या है, प्योर नंबर। फॉर ए प्योर नंबर इसका जो है क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन रूल की बात किया जाए तो अब हम लोग बात करेंगे रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। आखिर जो है अप्रोक्स डिजिट कितना तक लिख पाते हैं, तो उसके लिए ये रूल है राउंडिंग ऑफ का, ठीक है। देख लेते हैं रूल नंबर 1, if the digit to be dropped is less than 5 then the preceding digit remains same। कह रहा है कि अगर रूल नंबर 1 में कह रहा है कि if the digit to be dropped is less than 5 then preceding digit remains same। अगर जो है
5 देन से 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग वैल्यू क्या होगा, रिमेन सेम होगा। सपोज डेट देखिए एग्जांपल में हमारे पास कितना है 9.5320, तो इसको अप्रॉक्स में हम लोग कितना लिख सकते हैं, अब देखा जाए तो इस साइड में ये इस साइड में देखा जाए तो ये जो है लेस देन है 5 से, है ना, लेस देन क्या है 5 से, तो इसको जो है नो चेंज रिमेन्स क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छाड़ सकते हैं, आपका वैल्यू अप्रोक्स में लिख सकते हैं 9.51, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है क्या स्टूडेंट, राउंडिंग ऑफ की इसको जो है हम लोग इतना लिख सकते हैं। अगर इसमें भी देखा जाए तो डेटा कहाँ तक है, ये जो 2013 है वो क्या है 5 से 0 है 2, तो क्या हो जाएगा हमारा सेम हो जाएगा, रिमेन सेम हो जाएगा, कोई हार्ड पॉइंट्स नहीं है। अगर रूल नंबर 2 की बात किया जाए तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज टू बाई 1। अगर जो है कोई डिजिट रहता है पॉइंट्स में डेसिमल में 5 से बड़ा, ठीक है, 5 से बड़ा रहता है तो उसको एक से रेज्ड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। सपोज डेट देखिए 78960 था, तो ये 9 जो है यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया गया, एक रेज्ड कर दिया गया, प्लस कर दिया गया, जिससे हमारा 7.90 हो गया, ठीक है। अगर इसमें बात किया जाए सेकंड वाला में तो 6.5780 था, तो इसमें भी क्या कर दिए 7 था, 7 है ना, तो 7 8 था, तो 8 जो है आपका काची है ग्रेटर देन 5, तो उसको यहाँ पे 6.58 हम लोग लिख सकते हैं, कोई हायर हड्डी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही जेनिक पॉइंट्स है, ठीक है। अगर रूल नंबर 3 की बात किया जाता है तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 and the follow by non-zero digit then the preceding digit is raised by 1। अगर उसको क्या किया जाए, ड्रॉप है 5, ठीक है, और उसकी आउटसाइड में, उसकी आउटसाइड में जो है बगल में क्या है जीरो होता है, क्या होता है जीरो होता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेज्ड कर दिया जाता है 1 से। सपोज देखा जाए तो यहाँ पे 1133510 था, तो जिसमें यहाँ पे 5 तो था ही, लेकिन 5 के लास्ट टाइम में देखा जाए क्या है जीरो है, ठीक है, और वो नॉन जीरो डिजिट को क्या कर रहा है, फॉलो भी कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि ये वाला पॉइंट में क्या कर सकते हैं, एक जोड़ सकते हैं, एक बढ़ा करके लिख सकते हैं, ऐसे भी नजर आ रहा होगा स्टूडेंट, कोई भी हार्ड पॉइंट नहीं। तो सेम प्रोसेस इसमें भी एग्जांपल समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर बात कर लिया जाए रूल नंबर 4 की, तो रूल नंबर 4 में हमारा क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड इट फॉलोड बाई 0 एंड द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, इवन होना चाहिए, देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन सेम। 5 है बट उसका जो है जीरो को, उसके बगल में जो है जीरो को फॉलो करता है, प्लस में क्या चाहिए, इवन है, क्या चाहिए, इवन है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ भी नहीं करते हैं, सेम लिख जाते हैं। जैसा कि आपको है 3.72501, तो इसका लास्ट वाला जो डिजिट देखा जाए, फर्स्ट वाला डिजिट देखा जाए, तो आपका क्या है इवन है, और इवन है तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सेम लिख देंगे, ठीक है, अप्रॉक्स में। तो सेम प्रोसेस इसमें भी किया गया, ठीक है, कोई हार्ड पॉइंट नहीं है कि हाँ भाई बहुत हार्ड पॉइंट है, ना क्लियर करते चल जाना है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर बात कर दिया जाए इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 इट फॉलो बाय द 0 एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड, ऑड रहना चाहिए, इस बार क्या रहना चाहिए, ऑड रहना चाहिए, ठीक है, ऑड है देन द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1, आप उसको क्या कर सकते हैं उसकी जो है एक बढ़ा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं। तो सेम प्रोसेस मैंने यहाँ भी कर लिया है, ठीक है, तो कोई भी हार्ड पॉइंट नहीं है स्टूडेंट, इसको केयर कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स हैं, इसको केयर करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा एक पॉइंट्स आता है इसी में हम लोगों को पढ़ना है, उसका नाम है लिस्ट काउंट, ठीक है, किसी भी स्केल का लिस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी स्केल का, है ना। तो लिस्ट काउंट आखिर क्या होता है, तो देख लीजिए, लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट सबसे छोटा जो मेजर करने वाला एक्यूरेट बता सकता है, या किसी भी
ऑब्जेक्ट का सबसे कम जो मेजर करता है उसको, उसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। सपोज दैट हमारे पास देखिए ये स्केल है, ठीक है, और ये स्केल हमारा क्या है, जीरो से लेकर के जीरो से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो हम लोगों को इसमें जो है 1 सेंटीमीटर अगर निकाला जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है मिलीमीटर बराबर का हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ये हमारा जो है 1 मिलीमीटर जो है हमारा सबसे लीस्ट काउंट मेजर करता है। क्या करता है, लीस्ट काउंट मेजर करता है। तो इस अगर ये स्केल का पूछा जाए कि लीस्ट काउंट कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्केल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, और हर एक स्केल के लिए अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ठीक है। अगर उसको निकाला जाए, देखा जाए स्लाइड कैलिपर के अनुसार, तो इसमें दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक होता है सेकेंडरी स्केल, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डिवाइड भी कर दिया फाइंड करने का तरीका कि 10 डिवीजन ऑफ सेकेंडरी स्केल, ठीक है। सेकेंडरी स्केल का जो है 10 डिवीजन इक्वल होता है मेन स्केल का 9 डिवीजन के, ठीक है। तो अगर हम लोग सेकेंडरी स्केल का एक 1 डिवीजन निकाला जाए तो 9 बाई कितना हो सका 10, और अगर इसी का लिस्ट काउंट निकाला जाए तो 1 में से 9/10 घटा देते हैं तो 1/10 आता है, जिससे हम लोग को पता चलता है 0.1 मिलीमीटर। कोई भी हार्ड प्रोसेस नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोई हार्ड पॉइंट्स नहीं है, केयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। आपका यूनिट 1 जो है खत्म हो चुका है, एक नई यूनिट्स के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले प्लीज। जल्दी ही हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर वीडियो को शेयर नहीं किए अपने फ्रेंड्स के पास तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो को आपके लिए लाते रहें, ठीक है।